Hi guys, I am Dr. Akanksha Bhaskar. I am an IAS officer of 2015 बैच और मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग अभी जस्ट ख़त्म होने वाली है और शायद इसीलिए मुझे आज ये सेशन लेने बोला गया है आपके साथ, विच इज़ अबाउट लाइफ इन IAS। और कुछ 18 महीने ही हुए हैं मेरी सर्विस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ट्रेनिंग का 2 हिस्सा होता है। One is the training in the academy and the second is the training in the district. ट्रेनिंग के बारे में इन द अकेडमी आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ सुना है, आई एम श्योर। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि इट इज़ एक्चुअली एज अमेजिंग एज इट साउंड्स। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हाउएवर थोड़ा अनचार्टेड टेरिटरी है, तो आज लेट्स टॉक अबाउट इट। आई वुड से कि 8 महीने के हनीमून के बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं काफ़ी एस्पिरेशंस, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ, एंड तब से आपका सरकारीलाइजेशन शुरू होता है। लॉजिस्टिक्स की बात करें, आई थिंक दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। एक सर्किट हाउस में आपको रूम मिल जाएगा, ऐसा सरकारी गाड़ी रहेगी। अगर आपके बहुत आउटरेजियस एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं तो यू आर वेल टेकन केयर ऑफ। एंड अगर आप काम के बारे में बात करें तो द क्लोजेस्ट एनालॉजी जो हम आपको दे सकते हैं वो है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इंटर्न हैं। बेसिकली यू आर एट हिज बेक एंड कॉल। अगर वो चाहें तो आपको कोई नया असाइनमेंट, कोई नया टास्क दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आने के बाद या अपने स्टेट कार्डर में आने के बाद आपकी एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है एट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या अकेडमी में, जहाँ पे आपको उस स्टेट के वेरियस एक्ट्स के बारे में, वेरियस लॉज के बारे में, वेरियस सर्विस रूल्स के बारे में, लैंड रूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। देन यू आर अटैच विथ वेरियस सेक्शंस इन द कलेक्ट्रेट। आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट के फंक्शनिंग को आप समझते हैं, एंड देन यू आर गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस लाइक अ BDO और एन SDM और अ तहसीलदार। काफ़ी डर लगता है स्टार्टिंग में। आई रिमेंबर कि एक साइन करने से पहले भी मेरे हाथ काँपते थे और पैल्पिटेशंस होते थे हमको। बट आई गेस प्रोबेशन में होना ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मैडम तो सीख रही हैं, सर तो सीख रहे हैं। एंड आई गेस कि आप इतनी नैतिकता और इतनी आइडियलिज्म के साथ इस सर्विस में आए रहते हैं कि यू जस्ट वांट टू एक्ट, एंड एक कम वॉट में वाला एटीट्यूड होता है। एंड उतना समझ नहीं रहती है शायद पावर डायनामिक्स की, पॉलिटिकल डायनामिक्स की, कास्ट डायनामिक्स की, तो शायद आपको उतना डर भी नहीं लगता है उनसे। सो दैट इज़ वाई यू कैन परफॉर्म। एंड क्योंकि आप नए नए होते हैं सर्विस में, तो छोटी छोटी चीज़ें जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई करती हैं और आप हमेशा याद रखते हैं। जैसे कि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ BDO, तो एक स्कूल था जिसमें 20 साल से टॉयलेट नहीं था बिकॉज ऑफ सम लोकल प्रॉब्लम्स, एंड आई कुड गेट इट डन, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। छोटी सी चीज़ है बट यू आर सो प्राउड ऑफ दीज थिंग्स। एंड अभी भी जब मैं अपने ब्लॉक में वापस जाती हूँ तो देयर इज़ दिस ग्रुप ऑफ यंग विमेन, गाँव की औरतें थीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप था, जिनको जो मेरे पास आए थे, एंड मैंने इन्हें कहा था कि आप हमारे ब्लॉक ऑफिस में ये कैंटीन खोल लो। और द डे आई वेंट बैक, जब मैं वापस वहाँ गई, वो लोग मेरे से इतनी आत्मीयता से मिले, इतने प्यार से मिले, एंड दे वर थैंकिंग मी एज इफ़ मैंने कुछ बहुत महान काम किया है, एंड इट वॉज सो स्पेशल फॉर मी, लेट मी जस्ट टेल यू। और वैसे कई एक्सपीरियंस है जो आप शायद लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, बिकॉज ये आपके बेबी स्टेप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एक आई रिमेंबर कि एक संथल बस्ती थी आदिवासियों की मेरे ब्लॉक में, और आप इमेजिन नहीं करेंगे 70 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं थी। एंड आई डिड द पेपर वर्क एंड टॉक्ड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, एंड फाइनली दैट थिंग वॉज डन, और पहली बार वहाँ पानी पहुँचा। एंड आई कैन टेल यू दैट इट काफ़ी स्पेशल था वो मेरे लिए। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। अब आप यू कैन से दैट IAS तो आते जाते रहते हैं, देश तो वहीं का वहीं है। 18 months आफ्टर द सर्विस आई वुड से कि अगर ये मैं कहूँ कि IAS ऑफिसर्स देश बदल देंगे तो ये तो थोड़ी अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशन है। बट ऑल आई कैन से इज़ जैसे लोग
आपके पास मदद के लिए आते हैं, आपसे न्याय की उम्मीद करके आते हैं, उनको उनकी और कहीं सुनवाई नहीं है। शायद पॉलिटिशियंस तक वो पहुंच नहीं सकते, शायद आपके नीचे जो लोग हैं वो लोगों से उन्हें कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। तो आप एक्चुअली में ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। एक 20 साल की लड़की जिसके पति ने उसके 2 महीने का बच्चे को रख लिया है और उसको घर से निकाल दिया है, या एक बरगादार इज़ अ शेयर क्रॉपर। तो एक शेयर क्रॉपर जो 20 साल से एक खेत पर खेती कर रहा था और आज सडनली ज़मीन के मालिक ने उसको आज निकाल दिया है, उसकी अब कोई रोज़ी रोटी नहीं है। तो एक्चुअली में आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, विच आई वुड से इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सर्विस। एक और अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मुझे बार बार सुनने को मिलता है कि वाई IAS आफ्टर मेडिसिन, और क्या डिफरेंस है, पहले आप डॉक्टर थी और लाइफ बचा रहे थे और अब तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हाउ डिफरेंट इज़ दैट। सो द थिंग इज़ कि आई वुड गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। 2-3 दिन पहले मैं एक इंस्पेक्शन में गई थी। देयर इज़ दिस स्मॉल सब डिविजनल हॉस्पिटल मेरे सब डिवीज़न में, और काफ़ी ठीक ही था, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से। ब्लड बैंक वाज फंक्शनिंग एंड जो आपका फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं दे वर वेल फंक्शनिंग, काफ़ी साफ़ सफाई थी। सो आई वॉज जस्ट अबाउट टू congratulate the superintendent कि बढ़िया काम कर रहे हो, and I was just about to leave and suddenly मैंने देखा एक 6 महीने का छोटा सा बच्चा था, and उसको देख के लग रहा था कि उसको सांस की कुछ प्रॉब्लम हो रही है। So I actually went near the mother, और उसने मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, और मैंने कहा कि भाई प्रॉब्लम क्या है आपको, ये कब से लगाए हुए हो? द मदर आंसर्ड कि 3 घंटे से वो मास्क लगाए हुई हैं। एंड वुड यू बिलीव इट कि उस मास्क में ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। सो उसके बाद क्या हुआ, दैट इज़ अनदर स्टोरी, बट आफ्टर दैट आई मेड श्योर कि जो मेरे ऑफिस हैं वो एक लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस बाहर करेंगे, ताकि जो मेरे सब डिविजनल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें फॉलो हो सकें। शायद अगर मैं डॉक्टर नहीं होती तो मैं ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करती, शायद। सो आई लाइक टू बिलीव दैट हम सारे, चाहे हम लॉयर्स हों, चाहे हम डॉक्टर्स हों, या हम IITians हों या इंजीनियर्स हों, वी ब्रिंग आर कलेक्टिव कॉम्पिटेंसीज इनटू दिस सर्विस, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर कंट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी होती हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में। आप पुलिस के साथ अटैच रहते हो, लॉ इन्फोर्समेंट की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आप उनके साथ रेड्स पे जाते हैं, उनके साथ पेट्रोलिंग पे जाते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। कोर्ट अटैचमेंट इज़ अनदर एस्पेक्ट विच बहुत मज़ा आएगा आपको। जज के साथ बैठकर आप एक्चुअली में समझते हो लीगल प्रोसेस को, कि कैसे सिविल कोर्ट्स फंक्शन करते हैं एंड क्रिमिनल कोर्ट्स फंक्शन करते हैं। दैट इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। लैंड ट्रेनिंग एक होती है हमारे वेस्ट बंगाल में हुई थी, शालबनी में, विच इज़ अ स्मॉल प्लेस इन वेस्ट मेदिनीपुर। और कैंप मोड में रहते हो आप वहाँ, और रोज़ सवेरे चेन लेकर एंड ऑल द लैंड सर्वे के इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आप जाते हैं पास के एक फील्ड में, और आप लैंड सेटलमेंट और सर्वे करते हैं एग्जैक्टली लाइक अंग्रेज़ करते थे। एंड सो यू नो, वन ऑफ द फ्यू एज इन आवर करियर, जब यू आर गिवन द ट्रेनिंग ऑफ अ कलेक्टर विच इज़ योर ओरिजिनल पोस्ट as per land administration. So definitely, so these are the good aspects, और bad aspects भी हैं। You are very lonely in district, very lonely। आपके कोई friends नहीं होते around, और आपके जो corporate friends हैं वो बॉम्बे में पार्टी करेंगे और आपको Facebook पे टैग करेंगे। Most of my batchmates are in districts जहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी नहीं है शायद। So you feel homesick, आप एक दूसरे कल्चर में रहते हो, समटाइम्स दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम टू अडेप्ट। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आई वुड से कि जो प्रतिष्ठा और जो सम्मान और जो जिम्मेदारी ये सर्विस हमें देती है, इट्स ओनली फेयर दैट वी डू जस्टिस टू इट। और बहुत प्रॉब्लम्स हैं समाज में, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बट आई गेस दैट एज एन IAS ऑफिसर्स वी शुड ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव, we should always be very optimistic, because
ये सिर्फ आपकी अकेले की उम्मीद नहीं है, कई सारे लोग हैं जो आपसे बहुत उम्मीदें लगा के रखे हैं। सो अगर आप हताश हो जाएंगे तो कई सारी उम्मीदें बुझ जाएंगी। एंड एवरी डे यू गेट इंस्पायर्ड, ट्रस्ट मी। मतलब आपके बैचमेट्स, आपके सीनियर्स इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने लोगों की मदद कर पा रहे हैं। It's a joy to be in this service. So guys, just be positive, work hard, and good luck. You will do well. Bye bye. Good night.